Hello, 11th standard students. I welcome you to this class. Today we are going to read the poem The Voice of the Rain, written by Walter Walt Whitman. Dear students, first of all look at the title, The Voice of the Rain. टाइटल में पोइट ने वॉइस वर्ड इस्तेमाल किया है जो कि ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है। रेन के लिए नॉर्मली हम साउंड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ऐसा पोइट ने इसलिए किया है क्योंकि पोइट इस पोएम में रेन से बातें कर रहे हैं। इस पोएम में पोइट रेन को पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं जो कि एक नेचर एलिमेंट है। तो टाइटल से ही हमें पता लग जाता है कि रेन को इस पोएम में पर्सोनिफाई किया गया है। नाउ वी मूव फर्दर। देयर इज पोइट्स नेम वॉल्टर वॉल्ट विटमैन। He is an American poet. He was born on May 31st, 1819 and died on March 26, 1892. He was a great writer. Let's look at the introduction. I'll tell you the points you need to keep in mind. Number 1. ये पोएम जो है वो रेन और पोइट के बीच में हुई बातचीत की एक रिपोर्ट है। नंबर 2. पोएम की टोन सिंपल है। नंबर 3. पोएम में रेन के ओरिजिन एंड कल्मिनेशन पर फोकस किया गया है। कल्मिनेशन मीन्स हैविंग डेवलप्ड अंटिल इट रीचेज इट्स पॉइंट। इसमें रेन की साइक्लिक मूवमेंट पर फोकस किया गया है, कैसे रेन का बर्थ होता है और एंड में वो अपने ही बर्थ प्लेस मीन्स अर्थ को अपने मैजिकल टच से रिजुविनेट कर देती है। रेन को लाइफ गिविंग फोर्स के रूप में प्रेजेंट किया गया है। नंबर 4. लास्ट में 2 लाइंस जो कि ब्रैकेट में दी गई हैं उनमें पोएट म्यूज़िक को रेन से कंपेयर करते हैं। दोनों में रिदम है, दोनों में लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की एबिलिटी है, दोनों हमें रिजुविनेट करते हैं। रिजुविनेट मीन्स टू मेक समवन फील एनर्जेटिक और दोनों की साइक्लिक लाइफ है। लेट्स कम टू द पोएटिक लाइन्स। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर which strains to tell, give me an answer, as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Look at the word meaning first. Here, eternal means perpetual, impalpable means that can't be touched, जिसे टच न कर सकें, एंड बॉटमलेस मीन्स फाथमलेस, जिसकी गहराई को हम माप ना सकें। अब द एक्सप्रेशन एंड हु आर्ट दाउ मीन्स क्यूरोसिटी। यहाँ पे जो पॉइट है वो क्यूरोसिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, मीन्स उत्सुकता, कुछ जानने की इच्छा होना। और ये आर्ट दाउ वर्ड जो है वो प्री मॉडर्न इंग्लिश वर्ड है। दाउ मीन्स यू। पोइट कहते हैं, मैंने जेंटली पड़ रही बारिश की बौछारों से क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो, आप कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल मीन्स आई एम फैसिनेटेड, मैं हैरान हूँ। रेन ने मुझे आंसर दिया, एज हेयर ट्रांसलेटेड, और वो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ क्योंकि आपको रेन की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। मैं अपनी पोइटिक सेंसिबिलिटी से जो है आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि रेन ने मुझे क्या आंसर दिया। तो रेन कहती है, मैं अर्थ की पोएम हूँ, मीन्स द रेन इज़ ए ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव फोर्स ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ सरफेस से और ओशन से लगातार इनटेंजिबल वाटर वेपर्स के रूप में उठती है। इनटेंजिबल मीन्स डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड एंड मेजर। नेक्स्ट स्टैंजा। Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same, I descend to lay the dross, atoms, dust layers of the globe. All that in them without me were seeds only, latent, unborn. Look at the word meaning of this stanza. Heaven means sky, whence from where. Vaguely means not clearly. Descent means fall down. Lave means to wash. Droughts means rainless and dry situation. Atoms means small particles. Latent means unborn. तो सेकंड स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि रेन जो है इनटेंजिबल वाटर वेपर्स के रूप में आकाश की तरफ उठती है और अनक्लियर शेप
एंड स्ट्रक्चर वाले क्लाउड्स का रूप ले लेती है। पोइट कहते हैं कि रूप चेंज हो गया है, मीन्स वाटर वेपर से क्लाउड्स बन गए हैं पर अंदर से H2O ही है, चाहे वो वाटर वेपर हो या क्लाउड्स हो। तो इट इज़ H2O इन ईच एंड एवरी फॉर्म। इट इज़ चेंजेबल येट अनचेंजेबल। यहाँ पर पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। पोइट कहते हैं ओनली फॉर्म चेंज हुई है, कोर सेम ही है। जब काफ़ी क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं तो वो रेन के रूप में बरसने लगते हैं और ड्राउट्स में सूखे की अवस्था को समाप्त कर देते हैं। पूरी पृथ्वी से डस्ट पार्टिकल्स धुल जाते हैं और अब जो है रेन कहती है आई गिव ए मैजिकल टच टू टर्न द अर्थ लश ग्रीन, कि मेरे आने से सीड्स जो है उनमें जीवन आ गया है और वो सैपलिंग्स के रूप में बदल जाते हैं। नाउ थर्ड स्टेंजा। And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. Now look at the word meaning. Here, origin means birthplace. Wandering means going one place to the other. Ragged or unragged means noticed or unnoticed. Duly means systematically. Now please pay attention towards first two words of this stanza. And forever means हमेशा। रेन के अर्थ को ब्यूटीफुल बनाने, लश ग्रीन बनाने का जो साइक्लिक मूवमेंट है वो निरंतर चलता रहता है, चाहे कोई ध्यान दे या ना दे। ये पॉजिटिव वर्क जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अब जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं, लास्ट टू लाइंस जो ब्रैकेट में दी गई हैं, उनमें पोइट रेन को म्यूजिक से कंपेयर करते हैं। सॉन्ग जो है पोइट के कोर ऑफ हार्ट से, दिल की गहराइयों से ओरिजिनेट होता है। Then it goes far and wide and beautifies the mind and heart of the listeners, whether they applaud it or not. It systematically returns back to the poet. It returns in the form of love, in the form of praise on behalf of the listener. तो दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, रेन और म्यूज़िक में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये बताई गई हैं। नंबर 1, रेन एंड म्यूज़िक दोनों में रिदम है, दोनों में थ्रिल एंड रिजुविनेट करने की एबिलिटी है, दोनों लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं, दोनों की साइक्लिक लाइफ है। दिस वाज द टोटल समरी ऑफ द पोएम। नाउ आई विल टेल यू अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस। नंबर 1, पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन नेचर फिनोमिनन or object is imagined as an human being, that is called personification. In this poem, the poet has transformed rain into a living being. So personification literary device हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। Second, metaphor. Metaphor means when we compare quality of two things. For example, poem of earth. Poetry is creativity at its best. It has power to heal and thrill. ये सभी क्वालिटी रेन में भी हैं, पोइट्री में भी हैं। सो हमें यहाँ मेटाफर देखने को मिलता है। थर्ड वन इज ऑक्सीमोरॉन, मीन्स ए फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि यहाँ पे विरोधाभास है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज ओवर। थैंक्स।